नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे अमेरिका लैब आयोडीन नमक से कैंसर होता है, सेंधा नमक के हैं अद्भुत फायदे। भारत में 1930 से पहले कोई भी व्यक्ति समुद्री नमक नहीं खाता था, सिर्फ सेंधा नमक ही खाते थे। लेकिन विदेशी कंपनी अपने फ़ायदे के लिए भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी के पहले से ही उतरी हुई है। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेज शासन द्वारा भारत के भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाना शुरू किया गया। विदेशी कंपनियों को नमक बेचकर बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है, तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई और जो नमक किसी ज़माने में 1 से 2 रुपए किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के पर सीधा भाव पहुंचा गया 10 रुपए प्रति किलो और आज तो 20 से 30 रुपए के पार चले गया है। सूत्रों के अनुसार दुनिया के 56 देशों में आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया है। डेनमार्क की सरकार ने तो 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया है। उनकी सरकारों ने कहा है कि हमने आयोडीन युक्त नमक लोगों को खिलाया। 1940 से 1956 तक पर अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश खत्म होने की कगार हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन लगाया। और शुरू के दिनों में जब भारत देश में आयोडीन का खेल शुरू हुआ, तो देश में स्वार्थी नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। पर कुछ समय पूर्व कोर्ट के मुकदमा दाखिल किया गया और ये बैन हटाया गया। अमेरिका लैब का खुलासा। भारत में बिकने वाले आयोडीन नमक पर अमेरिका स्थित एक लैब ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। लैब ने अपनी जांच में पाया कि भारत में बिकने वाले टॉप ब्रांड्स के आयोडीन नमक में कार्सिनोजेनिक घटक मौजूद है। अमेरिकन वेस्ट एनालिटिकल लैबोरेटरीज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रिपोर्ट में सांभर, रिफाइंड नमक, टाटा नमक, टाटा लाइट जैसे उत्पादों का विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। गोधूम गैस एंड फार्म्स प्रोडक्ट के चेयरमैन शिव शंकर गुप्ता ने इस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए नमक बनाने वाले कंपनियों और सरकार को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने भारत में बिक रहे आयोडीन नमक में पोटेशियम फेरोसाइनाइड भारी मात्रा में पाया जाता है, जो कि कैंसर का एक मुख्य कारण है। सेंधा नमक की उत्पत्ति एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट कहते हैं। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पदार्थों के नाम से सेंधा नमक या सैंधव नमक, लोहारी नमक आदि नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके में आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, जहाँ से यह नमक आता है। ऐतिहासिक रूप से पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में यह नमक सिंधी पश्चिम पंजाब के सिंधु नदी के लगे हुए हिस्सों और खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले में आया करता है, जो अब पाकिस्तान में है। पश्चिमोत्तरी पंजाब में नमक को हुई
कोह यानी नमक पर्वत नाम का मशहूर पहाड़ी श्रृंखला है जहाँ से यह नमक मिलता है। आजकल पिसा हुआ भी नमक मिलने लगा है। सेंधा नमक के फायदे। सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं है, ये क्षारीय एल्कलाइन है। क्षारीय चीज़ जब अम्ल में मिलता है तो वे न्यूट्रल उदासीन हो जाता है और रक्त में अम्लता खत्म होते ही शरीर में 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील और सेंधा नमक की शुद्धता। आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं, तो आप सोचिए जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक शरीर के 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी न पूरी होने के कारण लकवे, पैरालिसिस का अटैक आने की सबसे बड़ी जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। यह पाचन में सहायक होता है। साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधि से जैसे लवण भास्कर, पाचन चूर्ण आदि का भी प्रयोग किया जाता है। समुद्री नमक से है भयंकर नुकसान। ये जो समुद्री नमक है आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें पहले से ही आयोडीन होता है। अब आयोडीन भी दो तरह के होते हैं। एक तो भगवान का बनाया हुआ पहले से नमक में होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल आयोडीन। ये बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्री नमक तो पहले से ही खतरनाक है। इसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डालकर पूरे देश में बेच रही है, जिससे बहुत ही गंभीर बीमारियां का प्रवेश हमारे शरीर में हो रहा है। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित है। इससे हाई बीपी, डायबिटीज और भी गंभीर रोग और एसिडिक और अलग अलग 48 रोग होते हैं और नपुंसकता एवं लकवा जैसी बीमारियां होती है। इसलिए हमको केवल प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से भी भोजन में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन में नमक व मसाले का प्रयोग भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अधिक होता है। आजकल बाजार में ज़्यादातर समुद्री जल से तैयार नमक ही मिलता है, जबकि 1960 के दशक में देश में लोहारी नमक मिलता था। यहाँ तक कि राशन की दुकान पर भी इसी नमक का वितरण किया जाता था। जय श्री राम।